अस्सलामुअलैकुम। जायका विद सहर में खुशामदीद। मैं हूँ सहर और आप देख रहे हैं जायका विद सहर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दाल चना फ्राई, वो भी एक नए अंदाज में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो दाल चना फ्राई बनाने के लिए हमें चाहिए 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून क्रश चिलीज़ हैं, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून सूरख मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून मिंट लिया है मैंने, 1 टेबलस्पून धनिया और 2 कटी हुई हरी मिर्चें। एक बड़े साइज की प्याज ली है जिसे मैंने चॉप कर लिया है। 1 से 1.5 कप दाल ली है जिसे मैंने बॉयल कर लिया है। 1.5 कप कुकिंग ऑयल लिया है और ये 1.5 टमाटर की पेस्ट है। सबसे पहले हम एक बर्तन में ऑयल लेंगे। अब इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करेंगे। और इसे तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें शामिल करते हैं प्याज। अब इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसे भी हल्का गोल्डन ब्राउन कलर देना है। फ्राई करने के दौरान चम्मच चलाते रहें ताकि सारे प्याज को एक जैसा कलर आए। देखें, प्याज फ्राई हो गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें शामिल करते हैं टमाटो पेस्ट। रेड चिली पाउडर, हल्दी, कुटी हुई मिर्च, नमक, काली मिर्च, गरम मसाला, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लेते हैं।
अब इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च, कि मैंने सारी शामिल नहीं की, आधी रख ली है, आधी डाली है इसमें। पुदीना, ये भी सारा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है। पुदीना मसाले में इसलिए डाला है कि इससे मसाले की खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है और इसका टेस्ट भी डबल हो जाता है। अब इसमें शामिल करेंगे धनिया, ये भी आधा डालेंगे, आधा रख लेंगे। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मसाले का कलर भी माशाल्लाह देखें कितना प्यारा है। मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें शामिल करेंगे दाल, जो हमने पहले से बॉईल करके रखी हुई है। दाल डालने के बाद 1 मिनट के लिए मसाले के साथ इसे फ्राई करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे आधा कप पानी। और साथ ही आंच स्लो कर देंगे, बिल्कुल स्लो, दम वाली आंच। और अब हम इसे कवर कर देंगे, 4 से 5 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे हल्की आंच पे। अब इसे खोलते हैं। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त पक गई है और ऑयल भी दाल से अलग हो गया है। इसे थोड़ी सी आंच तेज़ करके 30 सेकंड के लिए पकाते हैं ताकि ऑयल अच्छे से निकल आए। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। दाल तैयार है, अब इसे डिश आउट करते हैं। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। तड़के के लिए लिया है मैंने बटर, आप ऑयल देसी घी कुछ भी चाहें ले सकते हैं। मैंने बटर लिया है।
बटर मेल्ट हो जाता है तो इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा। अगर आप चाहें तो ज़ीरे का तड़का आप स्टार्ट पे भी लगा सकते हैं और उसके बाद उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज डाल के उसे फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बाद में लगाएंगे तो उससे खुशबू और टेस्ट बहुत ज़्यादा आएगा। बटर मेल्ट हो गया है, अब इसमें ज़ीरा डालते हैं। और साथ बाकी का पुदीना। अच्छे से ज़ीरे को और पुदीने को इसमें फ्राई कर लेते हैं। तड़का बिल्कुल तैयार है, अब हम इसे दाल पे डालेंगे। दाल डिश आउट कर ली थी, अब हम इस पे डालते हैं तड़का। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, देखें कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। अब बाकी की हरी मिर्च और धनिया। दाल चना फ्राई तैयार है। देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है, कितनी ज़बरदस्त लग रही है देखने में, तो खाने में कितनी मज़ेदार होगी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसी बनी है। मुझे उम्मीद है ये दाल बनाने के बाद नेक्स्ट टाइम आपको किसी ढाबे या रेस्टोरेंट से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।